शादियों और मैरिज एनिवर्सरीज का सीजन है। आप मैरिज पार्टीज एंजॉय कर रहे होंगे। मैरिजेस एंड हैविंग चिल्ड्रन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर फ्लोज फ्रॉम मेन कैनाल टू मेन ब्रांच से माइनर डिस्ट्रीब्यूटर तक। कैनाल सिस्टम इरिगेशन के एडवांटेजेस की हम बात करें तो सबसे पहला है हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स पर हेक्टेयर। दूसरा है ग्राउंड वाटर को इनरिच करने में हेल्प करता है। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, फिशरी। नेविगेशन के साथ साथ ड्राउट्स यानी सूखा को अवॉइड करने में हेल्पफुल है। ब्लॉकेज, सीपेज एंड इरोशन के द्वारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इम्बैलेंस के कारण कैनाल सिस्टम इरिगेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कुछ एरियाज में वाटर क्लॉगिंग तो कुछ एरियाज में स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। सरफेस लेवल पर हार्मफुल अल्कालीज इन सॉइल्स के जमा होने से सॉइल प्रोडक्टिविटी में कमी होना। दूसरा है वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। डिसएडवांटेजेस के शुरू होने पर कैनाल पंपिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाता है या स्लो कर दिया जाता है। सिमिलर टू कैनाल इरिगेशन सिस्टम, हमारे आयुर्वेद में केदारी कुल्या न्याय की हम बात करेंगे। माइक्रो चैनल सिस्टम की हम बात करेंगे। हमारे बॉडी में सप्त धातु यानी रस, बॉडी फ्लूइड्स, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स, मेद यानी फैट्स, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी बोन मैरो या नर्वस टिश्यू और शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्रमानुसार न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव इम्बैलेंस, वात पित्त कफ यानी त्रिदोष के वाइटेशन से और इम्बैलेंस से हमारी बॉडी में ब्लॉकेज, सीपेज, इरोशन एंड डिप्लीशन ऑफ हीलिंग मैकेनिज्म्स के कारण माइक्रो चैनल न्यूट्रिशन के डिसफंक्शनिंग सप्त धातु, खास तौर पर शुक्र धातु का पोषण ठीक से प्राप्त नहीं होने के कारण। दूसरा है फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हमारे ब्रेन द्वारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रिलीज बाधित करने से, यानी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस डिमिनिश्ड होने से हमारी बॉडी में इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कंसेप्शन के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हेल्दी स्पर्म का होना, हेल्दी ओवम का होना और हेल्दी यूट्रस का होना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार फर्टिलिटी के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है बीज। शुद्ध आर्तव यानी हेल्दी ओवा और शुद्ध शुक्र यानी हेल्दी स्पर्म का होना आवश्यक है। अगर किसी कारण से शुद्ध आर्तव यानी हेल्दी ओवा और शुद्ध शुक्र यानी हेल्दी स्पर्म एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं है तो नो कंसेप्शन। दूसरा है ऋतु यानी प्रॉपर फर्टाइल पीरियड। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के 12th डे से 16th डे के पीरियड को फर्टाइल पीरियड
माना जाता है। फर्टाइल पीरियड के अंदर हेल्दी स्पर्म का यूट्रस में पहुंचना आवश्यक है। फर्टाइल पीरियड के बीतने के बाद योनिमुख यानी सर्विस क्लोजेस एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म इज ब्लॉक्ड। तीसरा है क्षेत्र यानी हेल्दी ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस का होना। क्षेत्र का फर्टिलाइजेशन में प्रोमिनेंट रोल है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होती है। चौथा है अम्बु यानी आहार रस, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग zygote। First 3 and 4 days zygote obtains nutrition from the secretion of fallopian tube। उसके अगले कुछ दिन तक एंड्रोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है और इम्प्लांटेशन होने के बाद zygote obtains न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम रस एंड रक्त धातु। न्यूट्रिशन के किसी भी स्टेप में ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा होने पर डेवलपिंग फीटस या एम्ब्रियो की डेथ भी हो सकती है। एक साल या उससे अधिक समय तक कपल द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी अचीव ना होना को इनफर्टिलिटी की कंडीशन कहा जाता है। इनफर्टिलिटी मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज को इंपैक्ट करती है। 10 to 15% कपल्स आर चाइल्डलेस। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहला है पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेन का होना। दूसरा है लैक ऑफ रेगुलर ओवुलेशन या पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एग्स का। तीसरा है एडेशंस, पीआईडी और स्कार्स के कारण फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक या डैमेज होना। चौथा है एंड्रोमेट्रियोसिस यानी एंड्रोमेट्रियल टिश्यू का वोम के बाहर बनना। पांचवा है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स का होना। पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्वाइकल म्यूकस एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज का होना प्रमुख कारण है। टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करें प्राइमरी इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नेवर बिफोर। दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी यानी कंसीव हुई हैं लेकिन दोबारा कंसीव नहीं हो रही हैं। चेकअप्स की हम बात करें तो मेंस में सीमेन एनालिसिस फॉर अमाउंट, शेप एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। दूसरा है स्क्रॉटल अल्ट्रासोनोग्राफी टू फाइंड आउट वैरिकोसिल। ब्लड टेस्ट फॉर हार्मोन्स, महिलाओं में हार्मोनल एसे, हिस्टेरोस्कोपी फॉर फाइब्रॉइड, एक्सरे या सोनो हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी फॉर ट्यूब ब्लॉकेज, लेप्रोस्कोपी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड टिश्यू एंड स्कार टिश्यू का पता लगाने के लिए जैसी जांचें की जाती हैं। एक कहावत है, इफ यू प्लांट योर सीड्स एट राइट टाइम विद राइट केयर इन राइट एनवायरनमेंट you must start sprouting a baby। इनफर्टिलिटी की कंडीशन में ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है फर्टिलिटी ड्रग्स। ओवुलेशन के लिए ओरल हार्मोनल मेडिकेशंस, फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम्स पर डे आल्सो हेल्प्स इन ओवुलेशन। इंजेक्टेबल्स में एचसीजी एंड एचएमजी इंजेक्शंस फॉर एग रिलीज, एग मैच्योरिटी एंड एंडोमेट्रियल हेल्थ। दूसरा है सर्जिकल प्रोसीजर्स टू करेक्ट यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्राइन सिस्ट, पॉलिप्स एंड ओवेरियन सिस्ट्स। तीसरा है एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसके अंतर्गत आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन यानी सेमेन वॉश और दूसरा है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रचलित उपाय हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में लेबोरेटरी में हेल्दी, हाइजेनिक एंड न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट में
एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कराकर एम्ब्रियो बनाकर और फिर उसे यूट्रस में डाला जाता है। एम्ब्रियो का यूट्रस में इम्प्लांटेशन क्षेत्र और अंबु की कंडीशन पर निर्भर करता है। चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन को बेहतर बनाने के लिए कभी कभी एक से अधिक एम्ब्रियो भी यूट्रस में डाले जाते हैं, जिनके कारण मल्टीपल प्रेगनेंसीज यानी जुड़वा बच्चों के होने की संभावना अधिक हो जाती है। दोनों उपाय अच्छे हैं, इसलिए दोनों को साइमल्टेनियसली ऑप्ट कर सकते हैं। आचार्य चरक ने ग्रेट डिकॉक्शंस यानी 50 महाकषायों का वर्णन किया है। Divided into 10 groups, each containing 10 herbs with one specific action. इनफर्टिलिटी की कंडीशन को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पर 6 ग्रुप्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है जीवनी महाकषाय। Formation of any new thing requires 2 धातु. रक्त धातु establishes चेतना and जीवन in them. शुक्र धातु regenerates. This group of herbs helps in these actions. दूसरा है संधानी महाकषाय. These herbs helps in union by absorbing clay, correcting cell damage and promoting healing. तीसरा है शुक्र जनन महाकषाय. These herbs help in शुक्र regeneration. चौथा है शुक्र शोधन महाकषाय. These herbs help in cleansing of reproductive tract by कफग्न, क्लेदग्न and स्त्रोतोशोधन actions. पांचवा है लेखनी महाकषाय. These herbs act by absorbing and scraping off fluids from dosh, dhatu and mal, especially cough and milk. Works in clearing and cleansing of fallopian tube, especially in hydrosalpinx की कंडीशन में. छठा है प्रजास्थापन महाकषाय. प्रजा means fetus and स्थापन means longevity. These herbs help fetus in fixation, implantation and longevity. इंद्री, ब्राह्मी, नीली दुर्वा और सफेद दुर्वा घास, पाटला, गिलोय, हरितकी, कुटकी, अतिबला और प्रियंगु. These herbs provide strength and nourishment to the fetus. These herbs prevents गर्भस्राव, discharge of product of conception और गर्भपातन यानी abortions. इनफर्टिलिटी की कंडीशन में प्राइमरीली वात कफ के इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए हम 2 ऑप्शंस की बात करेंगे. जिसमें सबसे पहला है शोधन यानी डिटॉक्स थेरेपी या पंचकर्म. वमन यानी थेरेप्यूटिक इमेसिस, विरेचन यानी थेरेप्यूटिक परगेशन, नस्य यानी नेसल ड्रॉप फॉर क्लींजिंग, योनि पिचु यानी मेडिकेटेड वेजाइनल स्वैबिंग, एरंड मूल आदि यातनावस्थी यानी थेरेप्यूटिक एनिमा. इन उपायों के साथ साथ गर्भाशयगत बस्ती यानी उत्तर बस्ती सक्सेसफुल एंड प्रचलित उपाय है. उत्तर बस्ती इनफर्टिलिटी की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. दूसरा है शमन चिकित्सा यानी पैलिएटिव ट्रीटमेंट फॉर ओवरऑल वेलनेस ऑफ कपल्स एंड हेल्दी प्रोजेनी. जिसमें आयुर्वेदिक रेमेडीज की हम बात करें तो शतावरी, अश्वगंधा, कपिकच्छु, फल घृत, गुरुची, गोक्षुर, कांचनार गुगुल और शीघ्र गुगुल पीसीओएस जैसी कंडीशन में काफी हेल्पफुल. त्रिफला एंड ब्रह्म रसायन, दुर्वादी घृत, च्यवनप्राश और शिलाजीत वर्क्स बाय ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, मेडोहर और पित्त निसारक एक्शंस. शिलाजीत हेल्प प्रमोट एनर्जी लेवल्स एंड सेक्सुअल वेलनेस.
शिलाजीत हेल्प्स क्लीन एंड डिटॉक्सिफाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हार्मोनल फंक्शंस को करेक्ट करने में हेल्पफुल है। शिलाजीत स्पेशली हेल्पफुल फॉर ओबेस वुमेन्स हैविंग पीसीओएस की कंडीशन। होम रेमेडी सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहला नुस्खा है क्वालिटी मेंसेस के लिए। आधा चम्मच चंदन पाउडर, मंजिस्टा पाउडर एंड खसखस पाउडर 1 ग्लास दूध में थोड़ा सा जैगरी मिला करके और 1 चम्मच घी मिला करके डेली सेवन करना। दूसरा है यूट्राइन क्लींजिंग टी, हाफ टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून ऑफ अजवाइन पाउडर और 1/4 चम्मच सौंठ यानी ड्राई, 1 टुकड़ा जैगरी और 1 चम्मच घी मिला के तवे पर हल्का गोल्डन होने तक रोस्ट करना है, हल्का गोल्डन कलर होने तक। इस वीडियो को रेकमेंड करके आप इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।